जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग सॉफ्टवेयर की सीरीज में फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों, आप 11th क्लास में 12th क्लास में नीट या जेईई ड्रॉपर हो, आपके लिए ऑसम है ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिक्स के कंटेंट हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, फास्टेस्ट टेक्निक टू क्रैक द प्रॉब्लम्स, राइट। ये आप सीखने वाले हो। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी कभी वीक था। बच्चों, अगर आप आज वीक हो फिजिक्स में, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको ऐसे टेक्निक सिखाने वाला हूँ, ऐसे मैथड सिखाने वाला हूँ, जिससे क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है, क्रैक किया जाता है, वो सब कुछ आप करके जाने वाले हो, सीख के जाने वाले हो, राइट। तो आज फिर हम एक बेहतरीन से क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे, और ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर की सीरीज है जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके कंसेप्ट बदलने वाली है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने वाली है, आपको कॉन्फिडेंस आपको वापस देने वाली है क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, राइट। तो हियर वी गो, यू कैन सी नाउ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसको समझ लो, देन थिंक अबाउट कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो पहले एक्चुअल कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फास्टेस्ट टेक्निक बताऊंगा इसको क्रैक करने की, और जो हमारा टाइम बचाएगी। कॉम्पिटिशन में यही तो चाहिए होता है, कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, राइट। तो उसने बोला 2 पॉइंट चार्ज 9q एंड -25q आर फिक्स्ड एट ए सेपरेशन d, राइट। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 9q इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ओ तेरी, अच्छा। तो ये क्वेश्चन सिमिलर ऐसा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, फोर्स से रिलेटेड, राइट। तो वी फंडा दोस्तों बताने से पहले, वैसे मैं बता चुका हूं, फिर से याद दिलाता हूं आपको, एक्चुअल कंसेप्ट बता देता हूं मैं। हाँ, एक्चुअल कंसेप्ट देखो, मान लिया दो चार्ज आपको दे रखे हैं। स्मॉलर चार्ज को हमेशा Q1 मानो, वो दे रखा है 9q, और जो दूसरा चार्ज है वो दे रखा है आपको -25q। थिंक अबाउट इट, ठीक है, वो दे रखा है -25q, राइट। तो स्मॉलर चार्ज को Q1 मान के चलो, और जो बिगर चार्ज है उसको Q2 मान के चलो, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस है d। वो बोल रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर ऐसा बोले, मान लिया पॉइंट आपने इधर ले लो या इधर कहीं भी ले सकते हैं, वैसे तो आप मान लिया पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से नेट फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये बोले वो, अगर ये बोले और आपसे पूछे कि बताओ उस पॉइंट की लोकेशन क्या है ना, वेयर शुड, उसने यही बोला है ना, उसने ये बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस, सॉरी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 9q चार्ज, पहले स्पेसिफाई कर दिया, यहां से बताना है। सपोज करो यहां से ये पॉइंट की डिस्टेंस है x, तो हमें x चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस वाले से डिस्टेंस कितनी दूर होगी, देखो यहां से होगी, यहां से यहां तक d है, तो d + x होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे यहाँ पे, और इसकी वजह से नेट फील्ड 0 कर देंगे। तो नेट फील्ड जब आप 0 करेंगे तो वो आएगा, इसकी वजह से रिपल्सिव इधर और इसकी वजह से अट्रैक्टिव इधर। तो E1 - E2 इक्वल टू करेंगे 0, और E1 E2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि E आपको निकालना आता है किसी भी चार्ज की वजह से KQ/r², वो सब कुछ दे रखा है आपको, यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिस इज द एक्चुअल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। एंड इट विल टेक लॉन्ग टाइम, नो डाउट बॉस, ये बहुत समय लेने वाला है, लेकिन हम जाने वाले हैं ऑसम से जर्नी पर। एक कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया, हाउ टू सॉल्व द कंसेप्चुअली, राइट। कहीं भी आप देखेंगे तो ऐसे करेंगे आप, लेकिन फास्टेस्ट टेक्निक क्या है बच्चों, ध्यान से समझने का। वी फंडा क्या है, देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, मतलब अपोजिट चार्ज हो, और जो स्मॉलर है उसको हमेशा Q1 मानो, और जो दूसरा चार्ज है उसको Q2 मानो, जो बिगर है, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, व्हेन बोथ आर अपोजिट, ये फंडा जो मैं बता रहा हूं तब वैलिड होगा ये फॉर्मूला जब ये दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। और जो स्मॉलर चार्ज है उसको Q1 मान लेना है, और जो बिगर चार्ज है उसको Q2 मान लेना है। अब हमें जो पोजीशन बतानी है बच्चों, अगर आपसे पूछा है स्मॉलर चार्ज से पोजीशन बताओ, सो लेट्स सी फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर, है ना। स्मॉलर चार्ज से अगर आपसे डिस्टेंस पूछे उस पॉइंट की जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हमने मान लिया x1। तो बच्चों x1 हम निकालेंगे डायरेक्ट, देखो जो जिस चार्ज से पूछी है उसी का चार्ज लो √ में 9q, सॉरी पहले मैं इसको Q1 लिख देता हूं, Q1 से पूछी है जो कि स्मॉलर है, एंड तो दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, d डिस्टेंस है दोनों के बीच, कुछ भी हो सकती है वो, और √ में। अब ध्यान देना, जब भी दोनों चार्ज अपोजिट होते हैं, मतलब एक माइनस होता है एक प्लस होता है, वो ये भी हो सकता है माइनस, ये प्लस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जो स्मॉलर है उसको Q1 मान लेना, जिससे हमें याद रहे चीजें, और जो बिगर चार्ज है उसको Q2 मान लेना। तो जो बिगर चार्ज है उसको √ में लिखेंगे और माइनस करेंगे जो स्मॉलर चार्ज है, बस ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में जब मैंने आपको बताया था दोनों चार्ज सेम साइन के थे, तो यहाँ पे प्लस करते थे,
कूल गाइस, कूल, सुपर 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 कूल, राइट। तो यहाँ माइनस करना है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। कैसे सर? देखो x1 आ गया, यहाँ पे q1 की वैल्यू क्या है, दिस वन। हाँ, चूंकि ये डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज है तो ऊपर स्मॉलर ही चार्ज लेते हैं। अगर डिस्टेंस आपने लेनी है बिगर चार्ज से तो यहाँ बिगर चार्ज लेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। समझ गए आप? यस। तो अंडर रूट ऑफ 9q इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 25q माइनस अंडर रूट ऑफ 9q। इससे आगे आप सॉल्व कर लेंगे। है, इससे आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। अंडर रूट में से 3 बाहर आएगा, अंडर रूट क्यू बचेगा इंटू डी। नीचे यहाँ पे 5 बाहर आएगा, अंडर रूट क्यू बचेगा -3 अंडर रूट क्यू। नीचे कॉमन आके ये कैंसिल। तो दोस्तों आ गया 3d/5 माइनस दिस इज 2 एंड दिस इज योर आंसर। वेरी अमेजिंगली मैन, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू बोथ चार्ज फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, राइट। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। अगर आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज यानी x2 फ्रॉम जो बिगर है, चलो ये भी करके बता देता हूं। बिगर चार्ज से अगर बच्चों पूछ बैठे तो देखो मैंने क्या बताया, जब स्मॉलर से निकाल रहे थे तो ऊपर न्यूमरेटर में आप अंडर रूट में स्मॉलर चार्ज ले रहे थे, तो बिगर से निकाल रहे हैं तो बिगर ले लेंगे यानी q2। बस हो गया, अंडर रूट ऑफ q2 ये सेम रहेगा, बस यहाँ वैल्यू पुट करो, सेम ही आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेने का। क्या आंसर आएगा? स्मॉलर से अगर ये आ रहा है सर और दोनों चार्ज अलग अलग है तो ऑब्वियसली यहां से जो वैल्यू आएगी डी, और ये जो है ये जो भी पॉइंट होगा है ना वो इनके, चूंकि ये अपोजिट चार्ज है बीच में तो नहीं होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, तो डी जो भी यहां से आया है निकल के x1 उसमें डी ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे सर? देखो यहां से कितना आएगा, यहां रखेंगे आप, यहां रखेंगे अंडर रूट में 25q डी ओवर यहाँ पे अंडर रूट में 25q, ठीक है, माइनस अंडर रूट में 9q। आप देख सकते हो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यानी 5d और 5 - 3 दैट इज 2। ये आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब जो x1 आया था अगर उसमें मैं d ऐड कर दूं, इनके बीच की डिस्टेंस ऐड कर दूं तो यही आंसर आ जाएगा। सिंपल, ऐसे करो या ऐसे सोचो, तुम्हारी मर्जी है। एंड दिस इज अमेजिंग गाइस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको समझ लिया होगा, आपने कंसेप्ट को भी देखा और आपने फास्टेस्ट टेक्निक भी देखी, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फास्टली कैन सॉल्व, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे? मैंने सॉल्व किया, आपको सिखाया, आपने सीखा, मस्त तरीके से सीखा, लेकिन जब तक घर पे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, ये आपको नहीं आएंगे, आप भूल जाओगे, राइट। तो जाके तुरंत प्रैक्टिस कर लेना, ढूंढना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढने का मतलब है यहाँ पे चार्ज चेंज कर दो, फिर से कंसेप्ट अप्लाई करो, हो जाएगा आंसर, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फास्टली सॉल्व कर सकते हो। तो कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि कंसेप्ट के साथ साथ बच्चों आपने अगर फास्टेस्ट टेक्निक भी सीख रखी है, वो तरीके सीख रखे हैं, जैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत जल्दी सॉल्व करके आ सकते हो, तो भाई आप विनर बनने वाले हो। और ये ही मेन डेफिनेशन है, क्योंकि किसी भी दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब फास्टली सॉल्व करना, टाइम कम में क्वेश्चन सॉल्व करना, यही तो डेफिनेशन है यार। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम तो आप दे क्या ही हो, वहां तो मस्त तरीके से सोते सोते हम लिखते रहते थे, राइट। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व, एंड दीज आर द टेक्निक्स यू हैव टू लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। ओके, सो फाइनली अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ना कुछ ऐसा हो जाए कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाए और हम उनकी घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, तो भाई हमने अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक इंडिया की पहली ऐसी बुक बना दी है जिसमें बहुत क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उनको सॉल्व करा है। फॉर्मूला बेस्ड और टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन उसमें डाले, जिनकी प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अमेजिंगली सॉल्व कर सकते हो, राइट गाइज। और ये तो मैं दे ही रहा हूँ, उसमें कुछ डिफरेंट है जो अभी तक अपडेट नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं और उनकी आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्लास 11th क्लास 12th के सारे क्वेश्चन डाले हैं, नीट और जेईई ड्रॉपर और 11th क्लास, सब हर बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, राइट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई बहुत ही हमारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, हमें वो भी क्लियर करने और हाई लेवल तक जाना है, तो भाई ऑनलाइन कोर्स है हमारा, रिकॉर्डिंग लेक्चर है यार, इतना अमेजिंग है ना, मतलब आपको अलग ही तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, कंप्लीट फिजिक्स पे कमांड आप कर सकते हैं। आप जाओ यूट्यूब चैनल पे देखो और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, बहुत मिनिमम से प्राइस है, डोंट वरी। लेकिन आपको जो वैल्यू मिलेगी, आपको जो कंसेप्ट बिल्डिंग मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी, बहुत डिफरेंट मिलने वाली है। और 100% आई ट्रस्ट, है ना, मुझे विश्वास है अपने ऊपर और आपके ऊपर। बाकी आप मेहनत करते रहें और मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको 100% मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी परफेक्शन आती है, कॉन्फिडेंस आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। बाकी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मैं देता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर पॉसिबल टेक्निक आपको सिखाऊंगा, राइट। ऑल द बेस्ट।